अस्सलाम वालेकुम। कल आप लोगों ने सैंडविच थ्योरम पढ़ा और सैंडविच थ्योरम में क्या पढ़ा कि जब लिमिट 0 हो तो साइन x अपॉन x किसके बराबर होता है? 1। अब इस सैंडविच थ्योरम को बेस बनाते हुए एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.6। सैंडविच थ्योरम को बेस बनाते हुए एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.6। तमाम बच्चे बुक खोलें, एक्सरसाइज 1.6। 1.6 का पहला क्वेश्चन, वन पॉइंट सिक्स का पहला क्वेश्चन, वन पॉइंट सिक्स का पहला क्वेश्चन। अब देखें, फंक्शन डिफाइन होने की पहली शर्त है कि जब आप डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो ये 0/0 नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें x की जगह 0 पुट करें तो ये 0/0 यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसे कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी इस वक्त ये फंक्शन सॉल्व नहीं हो सकता। अब अगर इसी फंक्शन को आपको लिमिट के लिए सॉल्व करना है तो आप पहले इसके फैक्टर बनाइए। जो कॉमन फैक्टर, यानी फैक्टर का मतलब हो सकता है कॉमन निकले या मिडिल टर्म ब्रेक हो, लेकिन पहले आप इसके फैक्टर बना के उसको कैंसिल करें और लिमिट दोबारा अप्लाई करें। लिमिट 0/0 नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए आपने स्टेप नंबर 1, सॉल्यूशन के बाद एक दफा सवाल फिर उतारें। हमेशा याद रखें, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि सॉल्यूशन के बाद एक दफा सवाल फिर उतारा जाए। अब अगर आप ऊपर से कॉमन देखें, क्या है? x, क्या बचा? 3x² माइनस 2x प्लस 1। x कॉमन निकालो, 4x प्लस 2। x कॉमन। अब ये लिमिट सबको मिलेगी, हर एक मेंबर को अलग अलग लिमिट दे दें। हमने थ्योरम में पढ़ा था कि 3 एक स्केलर है तो लिमिट स्केलर को नहीं मिलेगी। लिमिट किसको दी जाएगी? x²। -2 स्केलर है, -2 स्केलर है। यहां पर 1 कांस्टेंट है। तमाम फंक्शन को लिमिट अलग अलग दी जा रही है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम मी? लिमिट पुट करें, जहां x है वहां पर क्या लगा दें? 0। आपके पास क्या बचा? मार्कर दीजिए, डस्टर डस्टर डस्टर। एनी क्वेश्चन?
थोड़ा जल्दी उतारे। क्वेश्चन नंबर 2, limit x approaches to 3 अब पहले डायरेक्ट लिमिट लगा के देखें। अब अगर डायरेक्ट लिमिट लगाई जाए, x की जगह 3 लगाएं तो 0/0 आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले आप इसके फैक्टर बनाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे ताकि स्टेट 0/0 ना आए। ऊपर देखें, x² - 9 की जगह ये लिख सकते हैं a² - b²। कॉमन फैक्टर को काटो, अब ये लिमिट दोनों को मिलेगी। ये लिमिट x को भी दी जाए और यही लिमिट, तो आपका जवाब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मिडिल टर्म को ब्रेक करें, यानी दो फैक्टर ऐसे बताएं जिसे एडिशन करें, प्लस करें तो -5 आ जाए, और हां इन्हीं दो फैक्टर को प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद 6 पॉजिटिव आ जाए। तो वो दो फैक्टर, यानी ऐसे दो नंबर जिसे आप ऐड करें तो -5 बन जाए, तो वो दो नंबर है -2 और -3। डिनोमिनेटर में -5 - 2, कॉमन x, x कॉमन निकालिए, x - 2, x - 3, कॉमन फैक्टर x - 2 कैंसल, न्यूमरेटर को भी लिमिट दे दें और
डिनोमिनेटर को भी लिमिट दे दें, क्या बनेगा? 2 माइनस 3, 2 माइनस 5, ऊपर -1, नीचे -3। जवाब नेगेटिव कैंसिल करने के बाद 1/3। क्योंकि मजालिस की वजह से टाइम का थोड़ा सेटअप चेंज हुआ है, इसीलिए ये लेक्चर रिकॉर्ड भी किया जा रहा है और फिर ये लेक्चर रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अब यहां पर x पावर n माइनस 1 पावर n है। अगर 1 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो वो 1 पावर n कंसिडर किया जाए। यानी आपने एलिमेंट्री क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा, a³ माइनस b³। तो पहले ब्रैकेट में क्या लिखा आपने? a माइनस b। अब अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर। हाँ, वो a स्क्वायर कैसे आएगा? 3 माइनस 1, यानी a का पावर 2 बन जाएगा। यानी a अपना पावर एक एक करके कम करेगा और b अपना पावर इंक्रीज करेगा। इसी तरह यहां देखो तो पहला ब्रैकेट क्या होगा? x माइनस 1। पहला ब्रैकेट क्या होगा? x माइनस 1। अब अगर अगले ब्रैकेट में देखो टोटल पावर कितना है? n है। एक पावर कम कर दो, हाँ 3 माइनस 1। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? n माइनस 1 और 1 का पावर क्या होगा? यानी 1। अब हर स्टेप में अपना एक एक पावर बढ़ाएगा और x अपना पावर एक एक करके कम करेगा। यहां पर x का पावर क्या है? n माइनस 1। आगे बढ़ो, x का पावर क्या होगा? एक और कम कर दो। 1 का पावर पहले 0 था, अब 1। आगे बढ़िए, x का पावर n माइनस 3, 1 का पावर 2 और इस तरीके से आखिरी टर्म क्या होनी चाहिए? जो 1 का पावर था वो पावर x का बन जाएगा और जो x का पावर था वो 1 का पावर बन जाएगा। यानी लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए? x पावर 0 और 1 का पावर क्या बन जाएगा? n माइनस 1। डिवाइड में आइए, कैंसल, क्या बचेगा? जो कॉमन फैक्टर कैंसिल करने के बाद बच गया वो लिख दें। लिमिट अप्लाई करें,
जहां x है वहां पर 1 अप्लाई करें, जहां x है वहां पर 1 अप्लाई करें। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है। तो n-1 और 0, n-1 यहां देखो, ये रहा प्लस का 1, प्लस का 1 माइनस का 2, n-1, आगे बढ़ो, n-1 और इस तरीके से लास्ट टर्म भी क्या बनेगी, n-1। एनी क्वेश्चन? आपने क्या देखा, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हाँ ये नंबर कितनी दफा रिपीट हो रहा है, जितना पावर है। तो यानी 1 पावर n-1 कितनी दफा रिपीट किया जा रहा है, n टाइम्स। 1 का जो भी पावर होता है 1 तो 1 कहलाएगा। तो आपका आंसर सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या बना, n। आपका आंसर क्या बना इन द एंड, n। आज हमने अपने लेक्चर को यहां तक रखा। थैंक यू वेरी मच।